नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। सोयत कला बड़ा मोहल्ला एक शानदार और ऐतिहासिक इस्लामी जलसे का आयोजन बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों लोगों की भागीदारी रही, जिससे यह जलसा दीनी तालीम और भाईचारे का प्रतीक बन गया। बच्चों की मासूम आवाज ने मोहा मन। नन्हे बच्चों ने अपनी तुतलाती जबान में खूबसूरत नाते, कीर्तनें और तकरीरें पेश की। उनकी मधुर आवाज ने पूरे माहौल को रूहानी बना दिया। समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने बच्चों को इनाम और ट्रॉफियों से सम्मानित किया। कुरान मुकम्मल करने वाले बच्चों का विशेष सम्मान। इस अवसर पर जिन बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया, उन्हें विशेष रूप से कुरान शरीफ, दीनी किताबें और गिफ्ट ट्रॉफी प्रदान की गई। यह आयोजन बच्चों और समाज के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। उलेमाओं और गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी मौजूदगी। इस जलसे में प्रतिष्ठित उलेमा कराम और समाज के सम्माननीय व्यक्ति शामिल हुए। उनकी मौजूदगी ने इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ाया। विशेष अतिथि का सत्कार। समाज के विशेष अतिथियों का सम्मान किया गया। उन्होंने जलसे में अपनी प्रेरणादायक तकरीर पेश की, जिससे सभी ने दिल से सराहा। भाईचारे और मोहब्बत के लिए मांगी गई खास दुआ। कार्यक्रम के अंत में समाज में अमन, भाईचारे और मोहब्बत की दुआ की। उलेमाओं ने प्रेम और सहिष्णुता का संदेश देते हुए एकता पर जोर दिया। मिठाइयों का वितरण और खुशियों का इजहार। जलसे की समाप्ति पर उपस्थित लोगों में मिठाई बांटी गई। सभी ने गले मिलकर मुबारकबाद दी और खुशियों का इजहार किया। कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रदर्शन पूरे जलसे का कुशल संचालन सदर अजहर खान पत्रकार ने किया और अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। जलसे की सफलता एक ऐतिहासिक आयोजन। यह जलसा न सिर्फ धार्मिक जागरूकता का प्रतीक बना, बल्कि समाज में एकता, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश भी फैलाया। कई बच्चों की आमीन की खुशखबरी ने इस आयोजन को और भी यादगार बना दिया। विशिष्ट आगंतुकों की गरिमामयी उपस्थिति। इस अवसर पर बाहर से आए हाफिज आतिफ, हाफिज सिराज, हाफिज ईसा, हाफिज गुफरान, हाफिज निजाम, हाफिज अब्दुल रशीद और नलखेड़ा के मेहमान हाफिज मुफ्ती शोएब साहब ने जलसे में चार चांद लगा दिए। इसके अलावा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के जिला अध्यक्ष अमजद खान, डॉक्टर अब्दुल अजीज खान साहब, इब्राहिम मौलाना साहब, हाजी डॉक्टर अब्दुल अतीक साहब, डॉक्टर जाहिद खान, मोहर्रम कमेटी सदर भूरा खान, इमरान खान, सलीम खान, मजहर खान, अयाज खान, नई आबादी सदर सुल्तान खान, इफ्तिखार कुरैशी, वकील साहब, सरदार अली, लियाकत अली, मोहब्बत अली, गुड्डू भाई पार्षद, आशिक अली काजी, सोहेल अली, साजिद अली, साजिद खान, अजमल अंसारी, गुड्डू अंसारी, सलाम बेग, शाहिद बेग, शमसू भाई मंसूरी और इरफान पठान, शाहरुख खान, जुबेर अंसारी, समीर खान, राजा खान, मोहम्मद आलम खान पत्रकार भी इस ऐतिहासिक जलसे में शामिल हुए। निष्कर्ष, यह भव्य इस्लामी जलसा दीनी तालीम, भाईचारे और मोहब्बत की एक खूबसूरत मिसाल बनकर यादगार बन गया। यह आयोजन समाज में सद्भाव, प्रेम और धार्मिक समर्पण को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हुआ। सोयत कला से संवाददाता मोहम्मद आलम खान की रिपोर्ट। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 20 रुपए रमजानी बाबा की तरफ से बच्चे की हौसला अफजाई की गई है। अज्जू भाई 20 रुपए। अशफाक साहब जो हमारे साथ अलखेड़ा तशरीफ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपए बच्चे दीन को मिटते हुए नहीं देखा, लेकिन आज हम उसी के उम्मती जिस नबी के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे, जिस नबी ने तारीफ को पत्थर खाए थे, लहू लुहान हो गए थे। हज़रत मोहम्मद बिन साबित फरमाते हैं, मोहम्मद बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितना दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर
मुझे सताया गया, मुझे मारा गया, किसी नबी को ना मारा गया, लेकिन इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद भी आज उसी नबी के दीन का जनाजा निकल रहा है। वो नबी जिसने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, आज उसी के उम्मत के बच्चे और बच्चियां ओन के बड़ा इस्लाम को छोड़ रहे हैं, इस्लाम धर्म को बुरा भला कहते हुए छोड़ रहे हैं। और आज यही कौम आपस में लड़ने में लगी हुई है, यही कौम एक दूसरे की टांग खींचने में लगी हुई है, और यही कौम शादियों में लाखों रुपए खर्च करने में तुली हुई है, और यही कौम बर्थडे के नाम पे लाखों रुपए खर्च करने पर तुली हुई है। आप बताइए, उस नबी के दिल पर छुरियां चलती होगी, उस नबी को बड़ी तकलीफें होती होगी कि वाह मेरे उम्मती, मेरे तेरे खातिर ताइफ में पत्थर खाए, मेरे तेरे खातिर कई सहाबा को शहीद होते हुए देखा, मेरे तेरे खातिर कई बीवियों को बेवा होते हुए देखा, कई बच्चों को यतीम होते हुए देखा, और तूने ये काम किया कि तेरी उम्मत के नौजवान, तेरी उम्मत के जवान जवान बच्चे बच्चियां मुर्तद हो रही थी, इस्लाम को छोड़ रही थी, और तुझे मजा आ रहा था, तू आपस में लड़ने में खुला हुआ था। कल कयामत के दिन अल्लाह ने हमसे पूछ लिया, उस नबी ने पूछ लिया, हम क्या जवाब दें? मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा सोचने की बात है, बहुत ज्यादा गौर करने की बात है कि जिस नबी ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, जिस नबी ने इतनी अज़ियतें बर्दाश्त की, 70 सहाबा एक जंग के अंदर शहीद हुए, हाफिज़े कुरान सहाबा शहीद हुए, उन सहाबी की लाज, उन सहाबियों की कुर्बानियां भी हमने अदा नहीं की। आज हमारे बच्चे ईमान छोड़ रहे हैं, और कई बच्चे, मैं 2019 की रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, ये कसम खा के बता रहा हूं, ये डेटा बिल्कुल सही डेटा है। 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, कई लाख बच्चियां 2019 की रिपोर्ट है कि हमेशा के लिए इस्लाम छोड़ चुकी है। और कई मामले कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं कि वहां अर्जी दी गई है कि हमें इस्लाम से कोई मतलब नहीं, हम इस्लाम छोड़ना चाहते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उन बच्चियों को इस्लामी अकाईद के एतबार से मजबूत नहीं कराया गया, उन बच्चियों के दिल में ईमान को रासिख नहीं कराया गया। इसी वजह से एक केस खुद मेरे सामने आया था, नलखेड़ा का वाकया है, मैं आपके सामने अर्ज करता चलूं। वो लड़की जिसको वहां के टीआई साहब समझा रहे थे, वो टीआई साहब मेरे दोस्त थे, वो समझा रहे थे बेटा इस्लाम धर्म मत छोड़, इस्लाम मजहब मत छोड़। वो बच्ची कह रही थी नहीं। 20 मिनट उसके माँ बाप उसके हाथ जोड़ रहे थे, बड़ा भाई उसके पांव पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद भी उस बच्ची ने कहा कि ना मुझे मेरे शोहर अव्वल के साथ रहना है, और ना मुझे मेरे माँ बाप के साथ रहना है, बल्कि मुझे रहना है उसके साथ जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। वजह उसकी ये है, मैंने ये बात कही वहां पर कि आप चाहे 10 घंटे इसको समझाएं, अब इतनी भी नसीहत करें, अब ये अमल करने वाले नहीं है, आपकी बातों को मानने वाले नहीं है। इसलिए कि जब इसके समझाने की उम्र थी, जब इसको तालीम देने की उम्र थी, जब इसके अकाईद को मजबूत करने की उम्र थी, जब इसके दिल में ईमान डालने की उम्र थी, जब इसके अकाईद को मजबूत करने की उम्र थी, उस वक्त आपने मेहनत नहीं की। अब आप चाहे इबली से रिक्वेस्ट कर ले, वो आपकी बात नहीं तस्लीम। 50 रुपए किसके गिर गए हैं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कई लाख बच्चियां इस्लाम छोड़ चुकी है, और इसलिए किसी ने लिखा है कि जैसे हम नई गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी मोल लेते हैं, उस गाड़ी की हम कितनी हिफाजत करते हैं, उससे कई लाख गुना ज्यादा हमारे लिए लाजिम और जरूरी है कि हम अपने बच्चों की इससे ज्यादा हिफाजत करें कि वो कहाँ जा रहे हैं, कितना वक्त तालीम में दे रहे हैं, कितने वक्त अहमियत को समझ रहे हैं। इसमें मिला देंगे। बल्कि मैं ये बात कहूं तो मेरी बात झूठी ना होगी, उलमा ने लिखा है जिसके गिरे होगी मेरे गिरे कि मकतब की जो तालीम है वो फर्ज़ ऐन है, फर्ज़ ऐन। इसलिए फर्ज़ ऐन है कि मकातिब के अंदर बच्चों के ईमान पर मेहनत की जाती है, बच्चों के ईमान को संवारा जाता है, बच्चों के ईमान की हिफाजत का सबसे बड़ा अगर कोई जरिया है तो वो मकतब है। और इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जो नौजवान
या जो बच्चा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कि जो नौजवान या जिस बच्चे को नाज़राए कुरान करीम की भी तालीम हासिल नहीं होती है, जिसको मैं साफ अल्फाज में ये कहूँ कि जो नौजवान या जो आदमी या जो लड़की या जो औरत या जो बच्ची या जो बच्चा नाज़राए कुरान करीम भी मुकम्मल नहीं करता है, उलमा इकराम ने लिखा है कि उसके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो इर्तिदाद की हालत में मरे, यानी वो इस्लाम को छोड़कर मरे। और हमने ऐसी कई सारी आपके सामने मिसाल पेश कर सकते हैं कि जितनी भी इस्लाम छोड़ने वाली बच्चियां हैं, जितने भी इस्लाम छोड़ने वाली लड़कियां हैं, या जितने भी नौजवान हैं जो नए नए खुराफात में शामिल हो रहे हैं, उन तमाम का अगर आप डेटा निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यकीनन इनके बच्चे या वो बच्चियां मकतब की तालीम से बहुत दूर थी, वो नाज़राए कुरान करीम भी नहीं समझती। और मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि अभी इन बच्चों की उम्र छोटी है, आप इन पर मेहनत कर लीजिए, इसलिए कि उलमा ने इसकी मिसाल दी है कि बचपन की जो तालीम है, बचपन के अंदर इनकी मिसाल गीली लकड़ी की तरह है कि जिस गीली लकड़ी को हम जिधर मोड़ना चाहे वो मुड़ जाती है, लेकिन जब वो लकड़ी सूख जाती है तो हम उसे मोड़ना चाहें तो वो मुड़ती नहीं है बल्कि टूट जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो ठीक इसी तरह बचपन की तालीम में अगर हमने इन पर मेहनत कर ली, बचपन में अगर हमने इनको संभाल लिया, तो यकीनन ये हमारे लिए काबिल तारीफ है। और ये जो जिन्होंने माली एतबार से जिनको अल्लाह ने नवाज रखा है, यकीनन ये काबिल तारीफ है। और जिन्होंने पैसा दिया है